हेलो दोस्तों, आप सभी के सेशन में स्वागत है। जो भी फ्रेंड्स है प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा देने वाले हैं, उनके लिए ये सेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। फ्रेंड्स, जैसे कि आपने देखा ही होगा नोटिफिकेशन में, 2 सब्जेक्टों को ऐड किया गया है और 2 सब्जेक्ट को हटा दिया गया है। एक तो सीडीपी को और ईवीएस का। फ्रेंड्स, 2 सब्जेक्टों को हटा करके इसमें 2 सब्जेक्ट जोड़े गए, एक साइंस और सोशल साइंस। फ्रेंड्स, सोशल साइंस का एक टॉपिक है अर्थशास्त्र। तो हम इस सेशन में अर्थशास्त्र को बहुत ही डिटेल से देखने वाले हैं, ताकि जब भी आपसे अर्थशास्त्र से क्वेश्चन पूछे तो आपके एक भी क्वेश्चन ना छूट पाए। और फ्रेंड्स, आपके पास टाइम बहुत ही कम है, तो आपको थोड़ा स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करनी है, रिवीजन भी करना है 1 मंथ के अंतर्गत। इसलिए आपको जो है ज़्यादा डिटेल पढ़ोगे तो टाइम आपके पास कम है, इसलिए मुझे लगता है कि आपको थोड़ा शॉर्टकट और थोड़ा स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, जैसे हम इसे इस सेशन में अर्थशास्त्र को समझने वाले हैं, और अर्थशास्त्र को समझने के बाद सेशन के लास्ट में आपको 20 एमसीक्यूज मिलेंगे, ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो और आपको लगे, आपको आपको खुद का टेस्ट भी करना है कि आपको अर्थशास्त्र हमने समझा तो वो समझ में आया कि नहीं। हालांकि एक बार में नहीं आता है, 2-3 बार रिवीजन करनी पड़ती है फ्रेंड्स। तो आपको प्रैक्टिस के लिए ऐसे ही मैं जो है टॉपिक वाइज एमसीक्यूज लेकर आती रहूंगी, ताकि आपका जो प्रैक्टिस बहुत ही अच्छे से हो जाए। तो फ्रेंड्स, चलिए सेशन को आगे की ओर बढ़ाते हैं और इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे से समझते हैं। तो फ्रेंड्स, अर्थशास्त्र की अगर हम बात करें, जिसे इकोनॉमिक्स कहा जाता है इंग्लिश में, ये जो शब्द है ग्रीक शब्द ओइकोस, यानी ओइकोस का मतलब होता है घर और नोमोस का मतलब होता है प्रबंधन। तो फ्रेंड्स, 2 शब्दों से मिलकर बना है ओइकोस प्लस नोमोस, जिसका अर्थ होता है घर का प्रबंधन। अगर व्यापक अर्थ में अगर इसका अर्थ देखें तो यह समाज के संसाधनों का प्रबंधन है। क्या है? समाज के संसाधनों का प्रबंधन है, ताकि अधिकतम कल्याण सुनिश्चित किया जा सके। मनुष्य की आवश्यकताएं असीमित होती है, जबकि उन्हें पूरा करने के साधन सीमित होते हैं। अर्थशास्त्र इन्हीं सीमित संसाधनों का कुशलतापूर्वक उपयोग करके असीमित आवश्यकताओं को पूरा करने का अध्ययन। फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं कि आप लोगों के पास टाइम बहुत ही कम है। जो भी फ्रेंड्स है प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा देने वाले हैं, उनके पास 30 दिन का ही टाइम है। 30 दिन में आपको टॉपिक वाइज पढ़ना भी है साइंस और सोशल साइंस को, उसके बाद रिवीजन भी करना है और प्रैक्टिस सेशन भी अटेंड करना है। तो फ्रेंड्स, कम टाइम में तैयारी को बेहतर करने के लिए आपको जो है टॉपिक वाइज और स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करनी है। इसके लिए आपको एक बुक है जो चक्षु प्रकाशन द्वारा प्रकाशित ये बुक है, जिसमें आपको जो है स्मार्ट तरीके से टॉपिक वाइज आपको मटेरियल मिलेगा, ताकि आपकी तैयारी बेहतर हो सके। इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर भी मिलेंगे और नए सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको इसमें जो है कंटेंट मिलेगा। फ्रेंड्स, आपकी तैयारी को बेहतर करने के लिए स्मार्ट तरीके से कम समय में आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं और 2025 में सिलेक्शन ले सकते हैं फ्रेंड्स। तो अगर आपको ये बुक परचेज करना है तो आपको इसका लिंक जो है नीचे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और आपको जो है इसमें नए सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको टॉपिक वाइज बहुत ही अच्छे से कंटेंट दिया हुआ है। और फ्रेंड्स, जैसे कि अगर आपको अलग सब्जेक्ट के बुक्स भी परचेज करना है, तो आप अलग सब्जेक्ट के जैसे कि हिंदी हिंदी की पूरी बुक परचेज करना है तो वो भी कर सकते हैं। मैथ्स की, इंग्लिश की, ये बुक दिए हुए हैं, है ना फ्रेंड्स। तो आपको जैसे कंबाइंड वाली बुक चाहिए या फिर सब्जेक्ट वाइज, तो वो भी आप परचेज कर सकते हैं फ्रेंड्स। जैसे नए सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ तो सोशल साइंस जो है 20 नंबर की, साइंस 30 नंबर की, मैथ्स 20 नंबर की, और इंग्लिश जो है 15 नंबर की, और हिंदी भी 15 नंबर की। तो आपको ये नए सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है नए पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको इस बुक में कंटेंट मिलेगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप चाहो तो इसे परचेज करके अपनी तैयारी को कम समय में बेहतर कर सकते हैं। अर्थशास्त्र की जो परिभाषा अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने अलग अलग दृष्टिकोण से परिभाषित किया है। बात करें एडम स्मिथ की, तो एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक भी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, एडम स्मिथ ने जो है अपनी पुस्तक अन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेस ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन 1776 में अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान, साइंस ऑफ वेल्थ कहा। उनके अनुसार अर्थशास्त्र धन के उत्पादन, संचय और वितरण का अध्ययन है। किसके अकॉर्डिंग? एडम स्मिथ के अकॉर्डिंग।
बात करें अल्फ्रेड मार्शल की। फ्रेंड्स, इन्होंने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स 1890 में अर्थशास्त्र को मानव कल्याण का विज्ञान कहा। तो आपको ये याद रखना है कि मानव कल्याण का विज्ञान किस अर्थशास्त्र शास्त्री ने कहा है, तो अल्फ्रेड मार्शल ने। और डॉक्टर स्मिथ ने क्या कहा है, तो धन का विज्ञान कहा है, किसे, अर्थशास्त्र को। फ्रेंड्स, जैसे कि अल्फ्रेड मार्शल की अगर बात करें तो उनके अनुसार अर्थशास्त्र सामान्य जीवन के व्यवसाय में मानव जाति का अध्ययन है। यह व्यक्तिगत और सामाजिक कार्यों के उस भाग की जांच करता है जो भौतिक कल्याण के संसाधनों की प्राप्ति और उपयोग से निकटता से जुड़ा है। उन्होंने धन को साधन माना, साध्य नहीं। क्या माना, साधन माना, साध्य नहीं। अगले जो अर्थशास्त्र की अगर हम बात करें, लियोनेल रॉबिन्स की बात करें तो इन्होंने अपनी पुस्तक An essay on the nature and significance of economic science 1932 में अर्थशास्त्र को दुर्लभता का विज्ञान। तो फ्रेंड्स, लियोनेल रॉबिन्स ने जो है अर्थशास्त्र को दुर्बलता का विज्ञान कहा। विज्ञान के रूप में परिभाषित किया। उनके अनुसार अर्थशास्त्र जो है वह विज्ञान है जो मानवीय व्यवहार का अध्ययन करता है, जो जब असीमित आवश्यकता और वैकल्पिक उपयोगों वाले सीमित संसाधनों के बीच संबंध होता है। यह परिभाषा आधुनिक अर्थशास्त्र में सर्वाधिक मान्य है। कौन सी, लियोनेल रॉबिन्स की। फ्रेंड्स, अब बात करें अर्थशास्त्र के महत्व की। तो अर्थशास्त्र के महत्व की ओर नजर डालते हैं। व्यक्तिगत स्तर पर जो है हमें जो है यह हमें सीमित आय का बेहतर प्रबंध करके बचत करने, निवेश करने और सोच समझकर उपभोक्ता निर्णय लेने में मदद करता है अर्थशास्त्र। व्यावसायिक स्तर पर अगर हम बात करें तो यह फर्मों को उत्पादन, मूल्य निर्धारण, लागत नियंत्रण और बाजार रणनीति के बारे में सूचित निर्णय लेने में भी सहायक होता है अर्थशास्त्र। सरकारी स्तर पर अगर बात करें तो यह सरकारों को राजकोष से नीति, करों और खर्चों का प्रबंधन, मौद्रिक नीति, मुद्रा आपूर्ति का प्रबंधन, व्यापार नीति और सामाजिक कल्याण कार्यों को डिजाइन करने में भी मदद करता है। सामाजिक स्तर पर तो यह गरीबी, बेरोजगारी, मुद्रास्फीति और आर्थिक असमानता जैसे कि सामाजिक आर्थिक समस्याओं को समझने और उनका समाधान खोजने में भी सहायक होता है अर्थशास्त्र। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो यह वैश्विक व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय वित्त और विभिन्न देशों की आर्थिक नीतियों के प्रभावों को समझने में भी महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स अर्थशास्त्र के विभाग की। अर्थशास्त्र को जो है अध्ययन की सुविधा के लिए अगर मुख्य रूप से 5 भागों में बांटा गया है। पहला, उपभोग। उपभोग की अगर हम बात करें तो उपभोग अर्थशास्त्र का वह भाग है जो मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए वस्तुओं और सेवाओं के प्रत्यक्ष उपयोग का अध्ययन करता है। इसमें उपभोक्ता के व्यवहार, उनकी पसंद, उपयोगिता और मांग के नियम शामिल है। तो उपभोग की अगर हम बात करें तो इसमें जो उपभोग करता है यानी प्रत्यक्ष उपयोग का अध्ययन करता है। जो वस्तुएं हैं और सेवाएं उनका प्रत्यक्ष रूप से अध्ययन करता है। फ्रेंड्स, जैसे उपभोग की अगर हम बात करें तो उपयोगिता, किसी वस्तु या सेवा में मानवीय आवश्यकता को संतुष्ट करने की शक्ति। मांग की अगर हम बात करते हैं, एक निश्चित कीमत पर उपभोक्ता द्वारा किसी वस्तु की खरीदी जाने वाली मात्रा। ये जो है उपभोग से रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट है। उपभोक्ता संतुलन की अगर हम बात करें तो वह स्थिति जब एक उपभोक्ता अपनी सीमित आय से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करता है। उपभोग के नियम की अगर हम बात करें तो जैसे कि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम और सम सीमांत उपयोगिता नियम। अगले भाग की अगर हम बात करें तो उत्पादन, पहला था उपभोग, दूसरा है उत्पादन। उत्पादन की अगर हम बात करें तो उत्पादन जो है अर्थशास्त्र का वह विभाग है जो वस्तुओं और सेवाओं के निर्माण की प्रक्रिया का अध्ययन करता है। किसकी, वस्तुओं और सेवाओं के निर्माण की जो प्रोसेस होती है उसका अध्ययन करता है उत्पादन। इसमें विभिन्न उत्पादनों के संसाधनों जैसे कि भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमिता का उपयोग करके वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों को बढ़ाने या फिर नई वस्तुएं बनाने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। उत्पादन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है हमारे पास कि उत्पादन के साधन की अगर हम बात करें तो भूमि हो गया, श्रम, पूंजी और उद्यमिता।
उत्पादन फलन की बात करें तो विभिन्न आगतों के संयोजन से प्राप्त अधिकतम उत्पादन को दर्शाता है। पैमाने के प्रतिफल की बात करें तो उत्पादन के पैमाने में परिवर्तन से उत्पादन पर पड़ने वाला प्रभाव। उत्पादन लागत किसी वस्तु या सेवा के उत्पादन में आने वाली लागत है, जैसे स्थिर लागत, परिवर्तनीय लागत। अगला विभाग आता है विनिमय। विनिमय जो है अर्थशास्त्र का वह विभाग है जो वस्तुओं और सेवाओं के क्रय विक्रय और उनके मूल्य निर्धारण का अध्ययन करता है। खरीदारी और बेचने से रिलेटेड जो भी जानकारी होती है उसके बारे में अध्ययन करता है विनिमय। इसमें बाजारों, कीमतों, मुद्रा और बैंकिंग प्रणालियों की भूमिका शामिल है। बाजार वह स्थान या फिर व्यवस्था जहाँ क्रेता और विक्रेता एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। कीमत की बात करें तो किसी वस्तु या सेवा के बदले में दी जाने वाली मुद्रा की मात्रा को कहा जाता है कीमत। मांग और पूर्ति के नियम की बात करें तो बाजार में कीमत का निर्धारण कैसे होता है। मुद्रा की बात करें तो विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापन और संचय का साधन है। अगला भाग है वितरण। वितरण जो है अर्थशास्त्र का वह भाग है जो उत्पादन के विभिन्न संसाधनों जैसे कि भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमिता के बीच कुल राष्ट्रीय आय या धन के बंटवारे का अध्ययन करता है। इसमें किराया, मजदूरी, ब्याज पर लाभ का निर्धारण शामिल है। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की अगर हम बात करें वितरण से रिलेटेड तो जैसे कि कारक आय की बात करें तो उत्पादन के संसाधनों को उनके योगदान के बदले में प्राप्त होने वाली आय, लागत, मजदूरी, ब्याज, लाभ। आय असमानता की बात करें तो समाज में विभिन्न आय वर्गों के बीच आय का समान वितरण विवरण के सिद्धांत जैसे कि सीमांत उत्पादकता सिद्धांत। बात करें लोक वित्त की तो ये लोक वित्त जो है अर्थशास्त्र का वह भाग है जो सरकार की आय और व्यय जैसे कि राजस्व और व्यय तथा सार्वजनिक ऋण का अध्ययन करता है। इसमें सरकारी बजट, कराधान, सार्वजनिक व्यय और उनके आर्थिक प्रभाव पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। तो फ्रेंड्स ये हमने समझा अर्थशास्त्र को और अर्थशास्त्र के जो 5 भाग है उन्हें भी बहुत ही अच्छे से हमने देखा। अब 20 क्वेश्चनों की ओर नजर डालते हैं। आपको आंसर एक कॉपी में आपको आंसर लिखना है और आपको लास्ट में कमेंट्स में बताना है कि 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही थे। तो फ्रेंड्स जैसे कि हमने अर्थशास्त्र को देखा, थोड़ा शॉर्ट में देखा क्योंकि अभी तो स्मार्ट पढ़ाई करनी है तो ज़्यादा डिटेल में नहीं देखा, लेकिन जहाँ तक क्वेश्चन पूछे जाएंगे उन सभी टॉपिक्सों को हमने इस सेशन में देखा। तो आपको लास्ट में कमेंट्स में बताना है कि 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही थे और कितने गलत। तो फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन हमारे पास ये रहा कि अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? अल्फ्रेड मार्शल को, लियोनेल रॉबिन्स को, एडम स्मिथ को, जॉन मेनार्ड किन्स को। आपको बताना है कि अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। दोस्तों अर्थशास्त्र के जनक की अगर मैं बात करूं तो अर्थशास्त्र के जनक है एडम स्मिथ। किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ को कहा जाता है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, धन का विज्ञान के रूप में अर्थशास्त्र को किसने परिभाषित किया? अल्फ्रेड मार्शल ने, एडम स्मिथ ने, लियोनेल रॉबिन्स ने, पी ए सैमुअल ने। तो फ्रेंड्स आपको बताना है कि धन का विज्ञान किस अर्थशास्त्र को जो अर्थशास्त्र को किसने परिभाषित किया है? तो फ्रेंड्स धन का विज्ञान किस अर्थशास्त्री जिन्होंने अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा, तो कौन थे फ्रेंड्स? वो थे फ्रेंड्स जो एडम स्मिथ। कौन थे? एडम स्मिथ। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारे पास, अर्थशास्त्र को दुर्बलता का विज्ञान किसने कहा? एडम स्मिथ ने, अल्फ्रेड मार्शल ने, लियोनेल रॉबिन ने या ए.सी. पिगो ने। तो फ्रेंड्स अर्थशास्त्र को दुर्लभता का विज्ञान कहने वाले अर्थशास्त्री की अगर हम बात करें तो वो है फ्रेंड्स लियोनेल रॉबिन्स। कौन है? लियोनेल रॉबिन्स। का आंसर हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन क्या चलते हैं? अगला क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, निम्नलिखित में से कौन अर्थशास्त्र के अध्ययन का महत्व नहीं है? कौन सा? व्यक्तिगत वित्तीय प्रबंधन, सरकारी नीतियों का निर्धारण, धार्मिक अनुष्ठानों का अध्ययन, व्यावसायिक निर्णय लेना। तो फ्रेंड्स अर्थशास्त्र के अध्ययन का महत्व नहीं है, इनमें से कौन सा? तो वो है फ्रेंड्स
धार्मिक अनुष्ठानों का अध्ययन। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए वस्तुओं और सेवाओं के प्रत्यक्ष उपयोग का अध्ययन अर्थशास्त्र के किस विभाग में किया जाता है? उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण, किसमें किया जाता है फ्रेंड्स? तो जो है मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए वस्तुओं और सेवाओं के प्रत्यक्ष उपयोग का अध्ययन अर्थशास्त्र के किस विभाग में किया जाता है? तो पहला विभाग जो है वो है उपभोग। तो किसमें किया जाता है? उपभोग में किया जाता है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, तो फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चंस है जो हमने देखा शॉर्ट में अर्थशास्त्र को बहुत ही डिटेल से समझा स्मार्ट तरीके से, तो उसी से क्वेश्चंस बनकर आपको जो है 20 क्वेश्चन के रूप में मिल रहे हैं फ्रेंड्स। किस वस्तु में मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की शक्ति को क्या कहते हैं? कीमत, उपयोगिता, मांग या पूर्ति। तो क्या बोल रहा है फ्रेंड्स कि जैसे कि किसी वस्तु में मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की जो शक्ति है उसे कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? तो उपयोगिता। क्या कहा जाता है? उपयोगिता। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारे पास, अर्थशास्त्र में उत्पादन के साधन, अर्थशास्त्र में उत्पादन के साधन में क्या शामिल नहीं है? भूमि, श्रम, पूंजी, बाजार, इसमें से क्या शामिल नहीं है? तो फ्रेंड्स ये जो भूमि की अगर हम बात करें तो भूमि भी शामिल है अर्थशास्त्र में, श्रम, पूंजी, तो इसमें क्या शामिल नहीं है बोला है? तो इसमें बाजार जो है ये शामिल नहीं है। उत्पादन के साधन में बोला है ना फ्रेंड्स, तो उत्पादन के साधन में मार्केट शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये रहा कि उत्पादन के बदले भूमि को मिलने वाला प्रतिफल क्या कहलाता है? मजदूरी, ब्याज, किराया, लाभ, क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है फ्रेंड्स किराया। क्या कहा जाता है? किराया। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, वस्तुओं और सेवाओं के क्रय विक्रय और उनके मूल्य निर्धारण का अध्ययन अर्थशास्त्र के किस विभाग में होता है? तो फ्रेंड्स क्रय विक्रय जो होता है ये होता है किसमें होता है फ्रेंड्स? तो विनिमय में। किसमें होता है? तो विनिमय में होता है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारे पास, वह स्थान या व्यवस्था जहाँ क्रेता और विक्रेता एक दूसरे के संपर्क में आते क्या कहलाता है? दुकान, गोदाम, बाजार या बैंक। तो एक दूसरे के संपर्क में आते हैं क्रेता और विक्रेता, तो ये बाजार में आते हैं एक दूसरे के संपर्क में। कहाँ पर आते हैं? तो मार्केट में। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, उत्पादन के विभिन्न संसाधनों के बीच राष्ट्रीय आय के बंटवारे का अध्ययन अर्थशास्त्र के किस विभाग में होता है? तो फ्रेंड्स राष्ट्रीय आय के बंटवारे का अध्ययन जो होता है उपभोग, उत्पादन, वितरण, विनिमय, क्योंकि इसका जो अध्ययन की अगर हम बात करूँ तो ये वितरण में होता है। किसमें होता है फ्रेंड्स? वितरण में होता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, श्रम को उसके योगदान के बदले में क्या प्राप्त होता है? किराया, ब्याज, मजदूरी या लाभ। तो क्या प्राप्त होता है फ्रेंड्स? तो श्रम को उसके योगदान के बदले में प्राप्त होता है वो होता है फ्रेंड्स मजदूरी। क्या प्राप्त होती है? मजदूरी। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारे पास, सरकार की आय और व्यय का अध्ययन अर्थशास्त्र के किस विभाग का हिस्सा है? विनिमय, वितरण, लोक वित्त या उपभोग। तो ये जो है लोक वित्त जो सबसे लास्ट वाला लोक वित्त है इसका विभाग है फ्रेंड्स। तो ये जो आय और व्यय का अध्ययन अर्थशास्त्र के किस विभाग में होता है? तो लोक वित्त विभाग में होता है। अगला क्वेश्चन है, सरकार की अनुमति सरकार की अनुमानित आय और व्यय का वार्षिक विवरण क्या कहलाता है? आर्थिक सर्वेक्षण, बजट, राष्ट्रीय आय लेखा, पंचवर्षीय योजना। तो फ्रेंड्स सरकार की जो अनुमानित आय और व्यय का वार्षिक विवरण की अगर मैं बात करूं तो उसे कहा जाता है फ्रेंड्स बजट। क्या कहा जाता है? बजट। अगला क्वेश्चन है, सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने के लिए कर और व्यय के उपयोग को क्या कहते हैं? मौद्रिक नीति, राजकोषीय नीति, व्यापार नीति या औद्योगिक नीति। तो फ्रेंड्स सरकार द्वारा अर्थशास्त्र को प्रभावित करने के लिए जो कर और व्यय के उपयोग को कहा जाता है तो क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है फ्रेंड्स राजकोषीय नीति। क्या कहा जाता है? राजकोषीय नीति। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन लोक वित्त का एक घटक नहीं है? कराधान, सार्वजनिक व्यय, व्यक्तिगत बचत, सार्वजनिक ऋण। तो फ्रेंड्स लोक वित्त का एक घटक नहीं है, इनमें से कौन सा एक घटक नहीं है? तो वो है व्यक्तिगत बचत। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, उपभोक्ता संतुलन तब होता है जब उपभोक्ता अपनी सीमित आय से क्या प्राप्त करता है? न्यूनतम संतुष्टि, अधिकतम संतुष्टि, केवल औसत संतुष्टि, कोई संतुष्टि नहीं। तो फ्रेंड्स उपभोक्ता संतुलन तब होता है जब उपभोक्ता अपनी सीमित आय से क्या प्राप्त करता है? तो सीमित आय से जो है अधिकतम संतुष्ट प्राप्त करता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, उत्पादन में लगने वाली
लागत कितने प्रकार की होती है? 1, 2, 3, 4। तो मीन्स उत्पादन में लगने वाले लागत के प्रकार की अगर मैं बात करूँ, तो उसके प्रकार है फ्रेंड्स 2। कितने? 2, स्थिर और परिवर्तनीय। अगला क्वेश्चन है, मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है? मूल्य का संचय, विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापन, उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स, मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है, ये पूछा है। तो मुद्रा का प्राथमिक कार्य की अगर मैं बात करूँ, तो प्राथमिक कार्य है फ्रेंड्स उपरोक्त सभी, मूल्यों का संचय, विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापन, यानी ये सभी। अगला क्वेश्चन है, ये सेशन का लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आय असमानता का अध्ययन अर्थशास्त्र के किस विभाग से संबंधित है? उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण। तो फ्रेंड्स, आय असमानता का अध्ययन की अगर मैं बात करूँ, तो ये किस विभाग में है? तो ये है फ्रेंड्स वितरण में। किस में है? वितरण में। करेक्ट आंसर हो जाएगा वितरण। तो ये थे फ्रेंड्स, हमने शॉर्ट में अर्थशास्त्र को देखा और अर्थशास्त्र के 20 एमसीक्यूज, ताकि आपका रिवीजन भी हो सके। फ्रेंड्स, अगर आपको इसी टाइप के क्लासेस चाहिए, तो सेशन में कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको सेशन कैसा लगा, क्या आपके लिए उपयोगी है, तो सेशन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ऐसे ही सेशन चाहिए आपकी तैयारी को बेहतर करने के लिए, 1 मंथ में आपकी रिवीजन भी हो और तैयारी भी अच्छे से हो जाए साइंस और सोशल साइंस की, तो आपको कमेंट्स में बताना है कि क्या मैं इसी टाइप के और क्लासेस लाती रहूँ या फिर एमसीक्यूज़ वाली लाऊँ, है ना? तो आपको कमेंट्स में ज़रूर बताना, ताकि मुझे पता तो चले कि आपको किस टाइप की क्लासेस चाहिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। हँसते रहिए, मस्त रहिए और अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर कीजिएगा, क्योंकि टाइम बहुत ही कम है आपके पास। तो मुझे लगता है कि 1 मंथ में आप रिवीजन भी कर लोगे और तैयारी भी बहुत ही अच्छे से कर लोगे, क्योंकि 3 सब्जेक्ट तो आपकी तैयारी रहेगी, बस 2 सब्जेक्ट ऐड किया गया है इसमें, साइंस और सोशल साइंस। तो इसमें थोड़ा-सा आपको मेहनत, एफर्ट लगानी पड़ेगी। तो बस आप तैयारी करते रहिए अच्छे से, और आप जो है तैयारी अच्छे से करेंगे तो आपका पेपर में आपको तो इस बार सिलेक्शन पक्का ही हो जाएगा फ्रेंड्स। टेक केयर फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, फिर मिलते हैं अगले सेशन में।